कल आपको सुबह सुबह फोन आ गया कि ये वाला सेटिंग कर रहा था, क्या करेंगे? माफ कर देना, माफ कर देना। तो पेपर लीक के बारे में क्या बोलेंगे? पेपर लीक होगा अनुकूल, तो अब मरने से भी नहीं डरेंगे हम। अब मैं चोर टीचर नहीं हूँ कि कमाने के चक्कर में बैठू। मैं कमाने के चक्कर में आपने जान दे दूंगा या जान ले लूंगा। और साफ सुथरा दलाल से अलग हट के, दलाल से बच के, चोर से बच के परीक्षा करवाइएगा, नहीं तो इलेक्शन भारी पड़ जाएगा। सब लोग सीना पीट देंगे, इतना वैकेंसी निकाल दिए, इतना वैकेंसी निकाल दिए, हम इतना वैकेंसी निकाल दिए। अरे इतना वैकेंसी निकाल के एहसान किए, और यूट्यूबरों पर कल बहुत बड़ा तमाचा गिरेगा। हम लोग तमाचा गिरने वाला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूबर पर आगे टाई बेल्ट पहन के पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने जी जान देकर पढ़ाया है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी। वॉइस सब देख रहे थे कि शिक्षक भर्ती परीक्षा लगातार हो रही थी और कल टीआरई 3.0 का पेपर है। हमारे साथ गुरुओं की गुरु रहमान मौजूद हैं। शिक्षक अभ्यर्थी जो है उनको लगातार पढ़ाते हैं। कल वो दिन आ गया जिसका आपको भी इंतजार था, लोगों को भी इंतजार था, टीआरई 3.0। चलिए, टीआरई 3.0 के लिए हम लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे। तो निश्चित रूप से कल का डेट बच्चों के लिए साथ साथ हम लोग के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हम लोग के तमाम अदम्य गुरुकुल शिक्षकों ने जिस तरह से झोंक के बिना पैसा का ध्यान किए हुए बच्चों को पढ़ाया है, तो अब रिजल्ट की भी अपेक्षा हम लोग होगी। और सबसे बड़ी बात होगी कि हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्वेश्चन में कहाँ से क्वेश्चन का आया है। और मुझे पूरा विश्वास है, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, बिहार हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, जो हम लोगों ने पढ़ाया है, तो उसमें से इससे बाहर नहीं जाएगा। और यूट्यूबरों पर कल बहुत बड़ा तमाचा गिरेगा। हम लोग तमाचा गिरने वाला। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूट्यूबर पर आगे टाई बेल्ट पहन के पढ़ाने से कुछ नहीं होता है। हम लोगों ने जी जान देकर पढ़ाया है, इसलिए निश्चित रूप से हम लोग बच्चे का वन कैंडिडेट वन रिजल्ट, कल तो यही गूंजेगा ना। हाँ बिल्कुल, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट होना ही चाहिए। यह न्याय की मांग है, नियति की मांग है, और यही परीक्षा होता क्यों नहीं, लॉक क्यों नहीं कर दिया जाता? जैसे कि किसी भी अभ्यर्थी का 9th स्टैंडर्ड में होता है तो उसको लॉक नहीं किया जाता है, उसके बाद उसको 5 में भी दे दिया जाता है, सब में दे दिया। ये कितना गलत है? देखिए, ये सब छात्रों के साथ 100% हर परीक्षा में छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सरकार चाहे किसी की हो, लेकिन छात्रों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सब लोग सीना पीट देंगे, इतना वैकेंसी निकाल दिए, इतना वैकेंसी निकाल दिए, हम इतना वैकेंसी निकाल दिए। अरे इतना वैकेंसी निकाल के एहसान किए। बिहार के बच्चे हैं, बिहार के छात्र है, बिहार की अब सरकार है, तो वैसी परिस्थिति में आप छाती पीटने से नहीं, छाती पीटने से परिस्थिति में वैकेंसी निकालिए। और साफ सुथरा दलाल से अलग हट के, दलाल से बच के, चोर से बच के परीक्षा करवाइएगा, नहीं तो इलेक्शन भारी पड़ जाएगा। दरोगा में तो आप जानते हैं कि 25 लाख होता है। इसमें भी हवा उड़ा था, कितना रुपए में दीजिए टीचर बन जाए। नहीं, इस तरह कोई बात होगी मिस्टर अनुकूल, तो याद रख लीजिए कि रहमान का अंतिम दिन होगा। चाहे कुछ भी हम कर देंगे, क्योंकि मेरे पास बचा कुछ नहीं है सिवाय बच्चों के लिए संघर्ष के। अगर इस तरह की बात होती है तो मैं चाहे छह की बात होगी, लेकिन इस तरह की बात नहीं हो रही। महिला अभ्यर्थी कितना लाए और मेल अभ्यर्थी जो है वो कितना लाए? क्योंकि हमेशा आप बता ही देते हैं 62 से 65 महिला अभ्यर्थी, हाँ 62 से 65, इसलिए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड टीयर 1 0 वाला नहीं रहेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड रहेगा कि हल्का? ये मॉडरेट रहेगा। लेकिन 1.0 का जो पेपर था, आपने भी डिस्कस किया, आपने देखा भी था, वो ठीक था। उसका 2.0 जब हुआ था तो 1.0 से 2.0 हार्ड था। अब सवाल उठता है कि 1.0 2.0 से ज्यादा हार्ड होगा 3.0 या नहीं? अगर बहुत ज्यादा हार्ड रहेगा तो गटअप गिर जाएगा नीचे। अगर मॉडरेट रहता है तो 60 से प्लस महिलाओं को हो जाएगा, लेकिन 70 से कम पर पुरुष के होने की संभावना नहीं। 70 लाना बिल्कुल, किसी भी हालत में। मतलब कि सारे स्टैंडर्ड के लिए बोल रहे हैं आपकी? हाँ, सारे स्टैंडर्ड मिला जुला के सब बोल रहे हैं कि 70 के लगभग। 70 के लगभग। 70। और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जरूरी है? ये जरूरी है तो जरूरी है, जिस तरह चुनाव जरूरी है, हम लोग का जीतना जरूरी है, उसी तरह छात्रों की जिंदगी भी जरूरी है। अब करे तो करे क्या बच्चे, बस कुछ घंटे बाकी है, टीआरई 3.0 नजरों के सामने। बढ़िया से हम सुपाच्य भोजन करे, बढ़िया सोए, यूट्यूब पर रील देखे, पढ़े नहीं ना। रील देखे। पढ़ने में कोई मतलब नहीं। दलाल चोरावे तो उसको जूता से मारे। हमारे नंबर है, हम फोन करें। दलाल चोराए तो आपको फोन करे, घबराए मत, और चुपचाप मस्जिद जा, आराम से सो जा, रात को सुबह भोजन करके एडमिट कार्ड को ठीक कर ले, जो कलम रखना है उसको ठीक कर ले, ब्लेड का प्रयोग नहीं करेंगे, वाइटर का प्रयोग नहीं करेंगे, नाखून का प्रयोग नहीं करेंगे, गोला भरने के थोड़ा ध्यान देंगे, मार्कशीट भरने में 10 मिनट समय लगाएंगे, हुमच के देंगे, हुमच के लेंगे। सबसे ज्यादा ध्यान कहाँ देना है जब पेपर आएगा साहब? मार्कशीट को।
आंसर से ज्यादा ओएमआर सीट पर, कारण? क्योंकि कारण ओएमआर सीट बहुत गड़बड़ होता है लड़कों का कि हम ही छोड़ दिए, हम वो छोड़ दिए, और गड़बड़ होता तो वैसे परिस्थिति में रिजल्ट लेकिन एक तरफ अच्छी बात है टीआरई 3.0 नजरों के सामने है, तो एक तरफ बुरी बात ये भी है कि जो हल्ला हो रहा था, जो अपियरिंग को मौका मिलने वाला था वो भी नहीं मिला, फिर एज लिमिट वाला भी कुछ नहीं हुआ, फिर अटेम्प्ट वाला जो बात हुआ था वो भी कुछ नहीं हुआ, तो इस पर तो हार हो चुकी शिक्षक अभ्यर्थियों की। तो हार नहीं हुई, शिक्षक अभ्यर्थियों का विश्वास टूटा है। यानी आपका भी विश्वास टूटा होगा क्योंकि आप वही शख्स हैं जो बारिश में खड़े थे सम्राट चौधरी के घर के बाहर। हाँ, तो अब बच्चों से मैं यही कहूंगा कि कोई भी नेता बोले कि विपक्ष में रहे या पक्ष में बोले कि हम ये करा देंगे, हम रहते तो ये करते, हम रहते तो वो करते, विश्वास करने की चीज नहीं है। पढ़िए, आप लोग समझ के पढ़िए, और ईश्वर आपका दिल टूटा कि नहीं? 100% टूटा है, दिल टूट गया, पूरी तरह टूट गया। एक बार नामों लेते हैं हम किसी का, किसी नेता का नाम भी लेते हैं, हो गया सब, कभी नहीं, जिंदगी में मर जाएगा नहीं जाएंगे, हो गया अब सब खत्म, जो भी प्यार था, जो भी आदर था, सब खत्म हो गया। आदर प्यार तो खत्म नहीं होगा, किसी को भैया कहते तो भैया कहूंगा ही मैं, आदर प्यार खत्म। लेकिन अब कोई किसी के पास जाए, हम कहें कि हमको फलाना काम कर दीजिए, बोले कितने टाइम पहले पहुंच जाए सेंटर पर बच्चे, क्योंकि दूर दूर से भी आ रहे हैं? 1 घंटा पहले श्योर, 1 घंटा पहले, 1 घंटा पहले श्योर। बिहार के बच्चे डरेंगे नहीं ना, क्योंकि यूपी वाले भी आएंगे, कलकत्ता वाले भी आएंगे, सब लोग पहुंचने वाले हैं। अब डरने की आवश्यकता नहीं बिहार के बच्चों को, क्योंकि बिहार के बच्चों ने अपने आप को इतना मजबूत बना लिया है कि अब किसी डरने का। आप अलग क्या सिखाए, मतलब होता है ना, सारे टीचर्स हैं, सब लोग हैं, आप तो बिना पैसे के भी पढ़ा देते हैं, आपने क्लासरूम में ऐसा क्या पढ़ा दिया कि वो चीज आने ही वाला? मैंने लगातार उन तमाम प्रश्नों की जिसकी संभावनाएं रहती है, जिसकी प्रवृत्तियां हैं परीक्षा में पूछे जाने का, उसका जबरदस्त रिवाइज कराया है मैंने, जबरदस्त टेस्ट के बाद में रिवाइज कराया है। यूट्यूब पर कम और बच्चों पर ज्यादा ध्यान देके मैंने वैसा किया, कोई चीज ऐसा छोड़ा ही नहीं है जिससे क्वेश्चन छूटने की संभावना हो। इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मेरे बच्चे सारे के सारे पास। और कट ऑफ आपने सीधे बता दिया कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनको कितना लाना और है? मेल 70 से कम मत लाएंगे प्लीज, और महिला लोग 60 प्लस ही लाए। जिनका आखिरी अटेम्प्ट है उनको क्या बोलेंगे गुरु रहमान? उनको बोले कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कोई मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, आखिरी कभी कभी, अंतिम तो जरूर होता है लेकिन बड़ी खूबसूरत होता है, इसको याद रखिए। लेकिन शिक्षक जो अभ्यर्थियों को मोटिवेट कर दिया कि आखिरी हो तो भी एकदम थमुच के दो। हाँ, धोज के तो आखिरी है तो बोले सपना टूट जाएगा ना अगर अटेम्प्ट 3 ही है तो। आखिरी, मैंने बोला कि आखिरी होता जो है, आखिरी जरूर होता है लेकिन उसका परिणाम बड़ी खूबसूरत होता है। आखिरी है, निकाल ले। पेपर लीक के बारे में हमेशा हम लोग बात करते हैं, इसलिए नहीं कि होता ही होता है, इसलिए कि अलर्ट रहें, सब चीज करें। तो पेपर लीक के बारे में क्या बोलें? पेपर लीक होगा अनुकूल, तो अब मरने से भी नहीं डरेंगे हम। अब मैं चोर टीचर नहीं हूँ कमाने के चक्कर में बैठू, मैं कमाने के चक्कर में आप नहीं डरो। जान दे दूंगा या जान ले लूंगा, कमाने के चक्कर में नहीं सवाल नहीं उठता। कोई कहते हैं कमाने के चक्कर में रहते तो कल आपको सुबह सुबह फोन आ गया कि वाला सेटिंग कर रहा था, क्या करेंगे? माफ कर देंगे। चलिए देखिए कि गुस्साए हुए हैं किस तरह से। और तो आपने सुन लिया कि गुरु रहमान ने क्या कुछ बोला है कट ऑफ के बारे में, महिला अभ्यर्थी कितना लाएंगे, मेल अभ्यर्थी कितना लाएंगे, और भैया शिक्षक अभ्यर्थी तैयार हो जाएं क्योंकि कुछ घंटे बाकी हैं। कल परीक्षा है, आप सभी का धमुच के देना है, क्योंकि अटेम्प्ट के लिए कोई आवाज उठाए तो वो गुरु रहमान है, अटेम्प्ट के लिए कोई आवाज उठाए तो वो गुरु रहमान है, अपीयरिंग के लिए कोई आवाज उठाए तो वो गुरु रहमान है। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। वादा किए हैं कि अब नेता का नाम नहीं लेंगे, बारिश में खड़े थे सम्राट चौधरी के घर के बाहर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब आखिरी सवाल बस है कि अब तक कुछ हुआ नहीं कि सीट्स कितने हैं, कोई छुपा रहा है, बता रहा है? 50,000 से कम है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, इस बच्चे को देखेंगे, सीट बढ़ सकती है लेकिन अभी 50,000 से कम है। 50,000 से कम है। तो बस आपने सुन लिया कि क्या होगा कल, क्या होने वाला है। कट ऑफ अटेम्प्ट और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट पे क्या कुछ बोला, डोमिसाइल नीति के बारे में क्या बोला, वो आपने सुन लिया। अब देखना होगा कि कल क्या होगा, क्योंकि गुरु रहमान बहुत अलर्ट रहते हैं। अगर कुछ भी इधर उधर हुआ तो क्या करेंगे वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।